ईरान इजराइल के बीच भीषण जंग जारी है। ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव को गजा की तरह समतल करने में जुटा है। ईरान इजराइल पर लगातार हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर रहा है, जो इजराइल के कई शहरों को दहला रहा है। ईरान ने तेल अवीव से लेकर हाइफा तक कई शहरों को खंडहर में तब्दील कर दिया है। हाइफा इजराइल के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना भारत के लिए मुंबई। हाइफा को इजराइल का इकोनॉमी शहर भी कहा जाता है, इसलिए ईरान सबसे ज्यादा हाइफा को अपने टारगेट का निशाना बना रहा है, ताकि इजराइल के तमाम सोर्सेज बंद कर दिए जाएं और इजराइल युद्ध करने के काबिल न बचे। हाइफा के बंदरगाह को भी नष्ट कर दिया गया, जिसमें अपने अडानी के 70% शेयर लगे हुए हैं। ईरान ने इजराइल की सुरक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग से लेकर कई रिफाइनरी, डिपो, न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर जैसे अहम मकामात को लगातार तबाह कर रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक बीती रात ईरानी मिसाइल ने आईडीएफ सेंटर, वाटर पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन को तबाह कर दिया। इजराइल और अमेरिका जिस डिफेंस सिस्टम थाट का बखान करते थे, अब ये डिफेंस सिस्टम एक दूसरे पर ही वार करने लगे। एक गुप्त सूचना के मुताबिक ईरान के हमले से डरकर नेतन्याहू देश और जनता को छोड़कर ग्रीस भाग गए थे, लेकिन अब वो बंकर में शिफ्ट हो गए हैं। इजराइल में डर का माहौल इस कदर है कि यहूदी घर छोड़कर शेल्टर हाउस में पनाह ले रहे हैं, जबकि बड़ी संख्या में यहूदी इजराइल छोड़कर भाग रहे हैं। हम आपको हर तस्वीर दिखा रहे हैं। हमारे तस्वीर के नीचे जो तस्वीर चल रही है वो यही सब है। यहूदी मस्जिद अक्सा के दीवार से सर टकराकर जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। ये वही यहूदी हैं जिसने फलस्तीनियों का नरसंहार करके उनके कब्र पर जश्न मना रहे थे, लेकिन आज ईरान के हमले से बेहद खौफ में हैं। सच्चाई तो यह है कि गजा में निहत्थे बच्चों और महिलाओं का नरसंहार करने के बाद इजराइल सोच लिया था कि यही हाल ईरान का भी हम करेंगे, उसको भी हम समतल कर देंगे। लेकिन इजरायली हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर जिस तरह से मिसाइल बरसाए हैं, ये देखकर अमेरिका के भी हाथ पांव फूल गए। अमेरिका ने खुद को इस युद्ध से किनारा कर लिया। हालांकि मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी एयरबेस से अमेरिकी सैनिक ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट करके इजराइल की मदद कर रहे हैं। इसके बावजूद भी तेल अवीव में ईरान तबाही मचा रहा है, जिसको इजरायली यंत्र रोकने में पूरी तरह से नाकाम है। बीते रोज बंकर से निकलकर नेतन्याहू ने तेल अवीव में हुई तबाही का जायजा लिया, जिसके बाद दुनिया से गुहार लगाना शुरू कर दिया कि कोई इजराइल की मदद करो। ईरान इजरायली नागरिकों को बेतहाशा बेशुमार मार रहा है। दरअसल नेतन्याहू चाहता है कि अमेरिका मेरे साथ जंग में उतर आए, और इसलिए आज एक और बयान दिया है जिसमें कहा है कि अमेरिका इलेक्शन से पहले डोनाल्ड ट्रंप को मारने के लिए जो गोली चलाई गई थी उसको ईरान ने अंजाम दिलवाया था। अब एक और बड़ी खबर आ रही है कि ईरान ने मोसाद के 2 जासूस पकड़े और अब मोसाद को खत्म करने का ईरान प्लान कर रहा है। फिलहाल खबर का कंक्लूजन यही है कि नेतन्याहू जंग में फंस गया है और फलस्तीनी बच्चों और महिलाओं को मारने वाला आतंकी अब चिल्ला रहा है कि ईरान इजरायलियों को मार रहा है जो बेकसूर है। ये वही इजराइल है, ये वही नेतन्याहू है जिसने 2 साल में 60,000 निहत्थे मासूमों का कत्लेआम किया फलस्तीन में, और फलस्तीन के छोटे छोटे बच्चों को चुन चुन कर मारा। लेकिन जब खुद पर पड़ी है तो वो चिल्ला रहा है कि मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। सच्चाई तो यह है कि अमेरिका का ये प्रॉक्सी है। जिस तरह से ईरान का प्रॉक्सी कई सारे हैं, उस तरह से अमेरिका का ये प्रॉक्सी है। अमेरिका के कंधे पर बैठकर ये लड़ता है। अगर अमेरिका इसके पीछे से हट जाए तो शायद इसके लिए नेपाल से भी लड़ना मुश्किल होगा।